हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद गुलफाम। आप देख रहे हैं आइडियल इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूं ऑन ऑफ स्विच की सप्लाई जब ख़राब हो जाती है, टूट जाती है या शॉर्ट हो जाती है तो मोबाइल में क्या प्रॉब्लम आती है और इसको सेमेस्टिक डायग्राम के थ्रू हम कैसे रिपेयर करेंगे और ऑन ऑफ स्विच की सप्लाई को हम मदरबोर्ड में सेमेस्टिक डायग्राम के थ्रू कैसे पहचानेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये है एक MI कंपनी का एक फ़ोन और इसमें ये दिक्कत है कि इसका ऑन ऑफ स्विच काम नहीं कर रहा है। तो हमने ये कैसे पता किया कि ऑन ऑफ स्विच काम नहीं कर रहा है, तो आज इसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, मैं इसमें चार्जर लगाता हूँ। तो देखिए, चार्जर लगाने पे ये चालू हो जाता है, ऑन हो जाता है, यानी कि चार्जिंग दिखा रहा है ये। लेकिन जब मैं इसको ऑन ऑफ स्विच से ऑन करूँगा तो ये ऑन नहीं होता है। तो ये ऑन ऑफ स्विच से ऑन नहीं हो रहा है, जबकि चार्जिंग दिखा रहा है ये। तो बैटरी चेक कर लेते हैं पहले। तो बैटरी चेक करने के लिए हमें मीटर को 20 वोल्टेज DC करंट की रेंज में सेट करना होगा। तो दोस्तों देखिए, बैटरी चार्ज है अभी आपकी 4.0, लगभग फुल है बैटरी की कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ये ऑन ऑफ का जो बटन है यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे। तो इसके लिए हमें इसको खोलना होगा। तो दोस्तों, ऑन ऑफ का जो इसमें जो टिप्स है वो मैंने निकाल लिया है। तो यहाँ पे हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो देखिए, बैटरी लगी हुई है और मीटर आपका 20 वोल्ट पर सेट है। तो दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हो, यहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं है, तो इसका मतलब इसकी सप्लाई कहीं से ओपन है। तो इतनी बड़ी प्लेट में हम पता नहीं लग पाता है कि ऑन ऑफ स्विच की सप्लाई कहाँ जा रही है। तो इसके लिए हमें सेमेस्टिक डायग्राम की ज़रूरत पड़ती है। और ये कंफर्म हो चुका है कि सप्लाई टूटी हुई है कहीं पर। तो आइए पहले सेमेस्टिक डायग्राम में देखते हैं हम कि इसकी सप्लाई कहाँ और किस पार्ट में जा रही है। तो दोस्तों, सप्लाई हम सेमेस्टिक डायग्राम में देखेंगे और इसके लिए ज़रूरत होगी हमें एक सेमेस्टिक डायग्राम टूल की। और अभी मेरे पास कॉम्बिनेट प्रो नाम करके एक सेमेस्टिक डायग्राम टूल है और इसी में हम देखेंगे इसका सेमेस्टिक डायग्राम। तो दोस्तों, ये है Xiaomi का Redmi Note 3 Pro मॉडल और ये देखिए मैंने ओपन किया। तो दोस्तों, ये PCB लेआउट है और इधर है इसका सेमेस्टिक डायग्राम। तो इसमें हमें स्विच ढूंढना पड़ेगा और स्विच ये देखिए, ये है इसका स्विच। ये देखिए, ये वाला जो स्विच है वो यहाँ पर कुछ इस तरह से दिया गया है। इसका नाम दिया गया है J2901, यानी कि 2901। ठीक है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये सर्च होकर के यहाँ आ गया। ये दूसरी साइड इसने दिखा दिया कि J2901 जो मॉडल है, जो कनेक्टर है वो यहाँ लगा हुआ है। तो इसको हम थोड़ा छोटा करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे इसने दिखा दिया है कि कीज़ की सप्लाई है। जो बटन होते हैं उनको कीज़ कहा जाता है। और इसको और थोड़ा और छोटा करते हैं। तो ये देखिए, वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम अप
और ये पावर ऑन। तो इस कनेक्टर से 3 सप्लाइयाँ निकल के गई है। इस कनेक्टर के अंदर टोटल 8 पिन है। तो दोस्तों ये है ऑन ऑफ स्विच का कनेक्टर। इसको की कनेक्टर भी कह सकते हैं, और कुछ लोग पावर का पत्ता कनेक्टर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो डिफरेंट लोग डिफरेंट नाम से इसको बुलाते हैं, पुकारते हैं। तो दोस्तों इसमें टोटल पिन है 8, और पिन नंबर 1 और पिन नंबर 6 ग्राउंड है, नेगेटिव है। पिन नंबर 7 और 8 ये भी ग्राउंड है, नेगेटिव है। पिन नंबर 2 की सप्लाई कुछ इस तरह से जा रही है, एक डायोड में, उसके बाद एक रजिस्टर में, और इस सप्लाई का नाम दे दिया है KYPD पावर, यानी कि कीपैड पावर N1। तो ये कोड है दोस्तों, और कुछ नहीं। पिन नंबर 3 की सप्लाई देखिए, एक डायोड लगा हुआ है, एक रजिस्टर लगा हुआ है, और इसको नाम दिया गया है सप्लाई को की वॉल्यूम अप। इसके अलावा पिन नंबर 4 की कोई सप्लाई नहीं है, और पिन नंबर 5 की सप्लाई वो एक डायोड में जा रही है, फिर एक रजिस्टर में जा रही है, और इस सप्लाई का नाम दिया गया है PM रीसेट N1, यानी कि पावर मैनेजमेंट रीसेट सप्लाई। तो दोस्तों ये वॉल्यूम डाउन है और वॉल्यूम अप है, और ये पावर की सप्लाई है। तो हमें अभी सिर्फ पावर की सप्लाई देखनी है। तो देखिए इसमें एक डायोड दिया गया है जिसका नाम है FV, थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, FV2903, ठीक है। तो सबसे पहले ये सप्लाई निकल के गई है पिन नंबर 2 की, वो इस पार्ट में गई है। उसके बाद ये सप्लाई गई है एक रजिस्टर में जो कि है R2903। तो सबसे पहले इस पार्ट को ढूंढेंगे। तो जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे शो कर देगा। तो ये देखिए इस कनेक्टर के पास में इसने शो कर दिया है कि ये वाला जो पार्ट है वो ये है, ठीक है। अब हम मोबाइल में देखते हैं कि ये पार्ट कहाँ पर मैच हो रहा है। तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों 1 2 3, तो 1 2 3। तो दोस्तों ये तीसरा वाला जो डायोड है ये है FV2903, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब देखते हैं रजिस्टर कहाँ लगा हुआ है। तो हम करेंगे रजिस्टर पे क्लिक। ये देखिए 2903, और जैसे ही मैंने 290 पे क्लिक किया तो ये यहाँ पर शो करने लगा। अगर आप PCB लेआउट में देखें तो इसकी लोकेशन कुछ इस तरह से है यहाँ पर। तो देखिए ये हाईलाइट हो जाता है इस तरह से। तो ये रजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पर। तो अब देखते हैं हम ये रजिस्टर कहाँ पर है। तो दोस्तों ये देखिए रजिस्टर यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ से रजिस्टर टूटा हुआ है। 2903 रजिस्टर यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पर नहीं है। तो दोस्तों ये सप्लाई यहाँ से टूटी हुई है। अगर आप इस रजिस्टर के एक सिरे पे चेक करेंगे तो एक सिरा इसका इस कनेक्टर से जुड़ा हुआ होगा और दूसरा सिरा आगे की तरफ जा रहा होगा। तो यहाँ पर वोल्टेज मिलने चाहिए हमें। तो देखिए वोल्टेज चेक करते हैं हम यहाँ पे। तो इसके लिए हम एक वायर ग्राउंड पे लगा लेंगे किसी एक जगह पर, और एक तार से हम चेक करेंगे। तो दोस्तों ये एक तरफ वोल्टेज नहीं आ रहे हैं और एक तरफ वोल्टेज आ रहे हैं। ये देखिए 1.6 वोल्टेज आ रहे हैं यहाँ पर, अगर आप सही से देख पा रहे हो। तो मैं इसको आपको माइक्रोस्कोप में दिखाऊंगा, अभी देख लीजिएगा। अभी तो एक तरफ मिल रहे हैं हमें और एक तरफ नहीं मिल रहे हैं। तो दोस्तों इसी का फॉल्ट है। अब हम इस रजिस्टर को शॉर्ट कर देंगे या रजिस्टर यहाँ पे लगा देंगे दूसरा, तो ये दिक्कत दूर हो जाएगी।
और दोस्तों यहाँ पे अगर आप रजिस्टर लगाएंगे तो यहाँ पे आपको रजिस्टर लेना होगा 1K का, यानी कि 1 किलो मेगा ओम का। ठीक है, आप किसी भी प्लेट से निकाल करके 1 मेगा ओम का रजिस्टर लगा सकते हैं, 1K का रजिस्टर लगा सकते हैं। और 1K का रजिस्टर चेक करने के लिए आपको मीटर रखना होगा यहाँ पर, यहाँ रख सकते हैं आप, ये 20K लिखा हुआ है, यहाँ पर रख सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी रख के चेक कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा अभी एक प्लेट में से निकाल करके रजिस्टर। तो दोस्तों 1K का रजिस्टर फाइंड करने के लिए हमने एक ओल्ड प्लेट ली है, ख़राब प्लेट है ये, और काफ़ी सर्च करने के बाद मुझे यहाँ पे एक रजिस्टर मिला। तो देखिए मीटर मैंने अभी यहाँ पर सेट कर रखा है 2000 मेगा ओम पर। ठीक है, और ये है रजिस्टर जिसको मैं चेक करने जा रहा हूँ अभी। ये देखिए जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये वो रजिस्टर है जो कि 1K का रजिस्टर है। तो दोस्तों देखिए ये दिखा रहा है यहाँ पर 951। लगभग 951 किलो मेगा ओम दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये 1000 मेगा ओम का रजिस्टर है 1K का। अगर हम इसको मीटर की रेंज और बढ़ा देते हैं तो देखिए अब मैंने ये 20K पे रख लिया है। तो ये देखिए 1K लगभग दिखा रहा है ये 1.0, यानी कि 1 मेगा ओम का ये रजिस्टर है। तो दोस्तों इसे एसएमडी मशीन से निकाल के हम डालेंगे। तो दोस्तों रजिस्टर हमने चेंज कर लिया है। ये देखिए दूसरा रजिस्टर डाल दिया है, और ये देखिए वो डायोड है जहाँ पर सीधी सप्लाई आ रही थी आईसी से, और ये रजिस्टर है। और दोस्तों ये है इसका कनेक्टर जिसमें 1 2 3 4 5 6 पिनें इस साइड हैं और कुछ पिनें इस साइड होंगी बैक साइड। तो दोस्तों मैं बैटरी लगा रहा हूँ और देखते हैं इसमें वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो मीटर मैंने सेट कर लिया है 20 वोल्ट पर, और ये देखिए मैंने एक तार ग्राउंड पे लगाया और एक तार से मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये देखिए 1.6 वोल्टेज दिखा रहा है ये, और ये देखिए दूसरी साइड भी 1.6 वोल्टेज दिखा रहा है। तो दोस्तों ये रजिस्टर ठीक हो चुका है। और ये देखिए इस किस पिन पे 1.6 मिल रहा है मैं अभी दिखाता हूँ। ये देखिए पिन नंबर 2 से सप्लाई जा रही थी ये, तो पिन नंबर 2 पर 1.6 वोल्टेज आ रहे हैं। अगर हम पत्ते की बात करें तो पत्ते पर भी इस समय वोल्टेज आ रहे होंगे। तो दोस्तों अब हम और पत्ते के ऊपर वोल्टेज चेक करने जा रहे हैं, और वोल्टेज चेक करेंगे। देखिए कितना आ रहा है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं 1.6 वोल्टेज आ रहे हैं इसके ऊपर। तो इसका मतलब अभी सप्लाई ओके है। तो दोस्तों इसकी सप्लाई जो है
यहाँ से इस कनेक्टर में है और इस कनेक्टर के बाद जो डायोड था और जो रजिस्टर था उसमें है, उसके बाद ये फिर इस आईसी में है और ये है इसकी PMIC पावर मैनेजमेंट। तो एक बार और सेमेस्टिक डायग्राम में मैं आपको एक बार फिर से समझाना चाहूँगा और उससे पहले हम मोबाइल ऑन करके देखते हैं कि ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे हमने ऑन ऑफ स्विच की सप्लाई को ट्रेस किया और पार्ट को पहचाना हमने। तो दोस्तों एक बार और रिपीट करना चाहता हूँ मैं, ये PCB लेआउट है, ये PCB का बैक साइड है और ये वाला फ्रंट वाला साइड है। तो इसमें ये जो आप देख पा रहे हो ये है ऑन ऑफ का कनेक्टर जिसका नंबर है J2901। तो जैसे मैं इस पर क्लिक किया इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि इसने सर्च कर दिया, यहाँ पर ये आ गया सर्च हो करके और इसने दिखाया कि इसमें टोटल 8 पिन है, जिसमें पिन नंबर 1, पिन नंबर 6 ग्राउंड है, पिन नंबर 7 और 8 ग्राउंड है, पिन नंबर 2 की सप्लाई एक डायोड में गई है, फिर एक रजिस्टर में गई है, उसके बाद ये सप्लाई आगे कहीं पर चली गई है। और इसी तरह पिन नंबर 3 की सप्लाई वॉल्यूम अप है और पिन नंबर 5 की जो सप्लाई है वॉल्यूम डाउन है और पिन नंबर 6 इसमें ग्राउंड है। तो दोस्तों ये आगे सप्लाई कहाँ जाती है, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक जैसे ही करेंगे तो ये सर्च हो जाएगी सप्लाई कहाँ पर जा रही है। तो देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये देखिए ये आ चुकी है कीपैड पावर N1। तो ये इसी नाम से थी वो सप्लाई। तो ये देखिए ये पहुंच गई आपकी इस आईसी में और इस आईसी का नंबर है U201। तो मैं इसको छोटा करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये U201 आईसी है। तो ये देखिए हमने सर्च किया U201 आईसी, यहाँ पर सर्च होकर के आ गई है। अगर प्लेट में देखना चाहें आप U201 को तो दोस्तों अगर PCB में आप इस आईसी को देखना चाहें तो ये है आपकी PMI 8952, ये मैन्युफैक्चरिंग कोड है और ये इस कनेक्टर की सप्लाई इन डायोड से होती हुई, रजिस्टर से होती हुई और ये पहुंच गई है यहाँ पर। तो दोस्तों अगर यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, अगर हमें रजिस्टर पे वोल्टेज नहीं मिल रहे होते तो ये पावर आईसी ख़राब होती। इस पावर आईसी को हम चेंज करते, रिवॉल्व करके देखते। तो दोस्तों सप्लाई ओपन होने पर फॉल्ट क्या आता है कि चार्जिंग शो करता है मोबाइल, बैटरी भी बढ़ती है, स्टोर होती है, लेकिन पावर बटन दबाने पर मोबाइल ऑन नहीं होता है। लेकिन दोस्तों कभी कभी क्या होता है इस सप्लाई में शॉर्टिंग भी आ जाती है, क्योंकि ये डायोड जो लगे हैं ये शॉर्ट हो जाते हैं। तो इस दिक्कत में क्या होता है सेट बंद चालू होने लगता है, यानी कि रीस्टार्ट होने लगता है। तो इन डायोडों को हम रिमूव कर देते हैं, बोर्ड से निकाल देते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे सप्लाई को बनाया जाता है, कैसे ट्रेस किया जाता है सेमेस्टिक डायग्राम के थ्रू, कैसे सप्लाइयों को बनाया जाता है, रिपेयर किया जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।